वेल स्टूडेंट्स, अच्छा बेटे, ऑसिलेशन का अपना न्यूमेरिकल नंबर 5 देखो। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये साइंटिफिक रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें तुमसे क्या कह रहा है, देखो, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। बाय कंट्रास्ट, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम डज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो एक्सप्लेन दिस अपरेंट कंडीशन। आसान जबान में आपसे ये कह रहा है, टाइम पीरियड के मुतालिक सवाल है। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप का जो टाइम होता है किसी भी एसएचएम में, किसी भी ऑसिलेशन में, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। आपसे ये कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम में, आप लोग एक्सपेरिमेंटली भी इसे करते हैं, 9 मैट्रिक में भी है, फर्स्ट ईयर में भी आपका प्रैक्टिकल है। तो आपसे कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम के अंदर जो टाइम पीरियड है, जो वाइब्रेटिंग टाइम है, वो मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता बॉब के, जबकि स्प्रिंग मैस सिस्टम में डिपेंड करता है। तो आपसे कह रहा है ये जानते तो हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों होता है। तो चलो बेटे, मैं शुरू कर रहा हूं। अच्छा, इसको आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं दो तरह से इसका जवाब दूंगा, एक मैथमेटिकल जो कदरे आसान है, और एक कॉन्सेप्चुअल जिसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो मैं दोनों तरह से एक्सप्लेन करूंगा। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटे, पहले तो आ जाओ मैथमेटिकल वाले पे, वो बहुत आसान है। पहले आप आ जाए स्प्रिंग मैथ सिस्टम पे। अच्छा, स्प्रिंग मैथ सिस्टम में आप लोगों ने मैथमेटिकल इसकी डेरिवेशन की है, तो आप जानते हैं कि जो फोर्सेस की मैथमेटिकल इक्विवेलेंसी आती है वो इस तरह से आ जाती है, kx इज इक्वल टू ma, है ना? इस तरह से आ जाता है। तो हमारे पास मैथमेटिकली मैथ्स जो है वो कैंसिल नहीं होता, और फाइनली जब आप इसका टाइम पीरियड निकालते हैं तो टाइम पीरियड बेटा इस तरह से आ जाता है, 2 पाई अंडर रूट m अपाउंड के। एक तो इस तरह की सूरत हाल है। तो इसमें वाज़े नजर आ रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द मैस के। अच्छा, कन्वर्सली जब आप उसको करते हैं सिंपल पेंडुलम को, अच्छा बेटे, पेंडुलम के अंदर क्या आपके पास मैथमेटिकल इक्विवेलेंसी आती है? आपके पास ये आती है बेटा कि एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, है ना? इस तरह की पोजीशन आती है। तो आप मैथमेटिकली ये देखते हैं कि मैथ से मैथ कैंसिल हो जाता है, और इसीलिए फाइनली जो आप टाइम पीरियड का इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं वो इस तरह से होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपाउंड जी, जिसमें वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि टाइम पीरियड जो लेंथ है उसके तो स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मैथ्स का इसके अंदर कोई फैक्टर आपको नजर नहीं आ रहा। ये तो हो गई बेटा आपके पास मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन ना। अब असल चीज समझो बेटा, टाइम पीरियड है क्या और किस पे डिपेंड करता है। देखो, टाइम पीरियड जो है ना ऑसिलेशन का, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे। हाउ स्ट्रॉन्ग, इसे तवज्जो से बेटा समझना है, ठीक है ना? ये जरूरी है तुम्हारा समझना। हाउ स्ट्रॉन्ग द पुलिंग फोर्स, हाउ स्ट्रॉन्ग द पुलिंग फोर्स इज, पुलिंग फोर्स कितनी स्ट्रांग है। आप तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके रिलीज कर देते ना, फिर जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, जो ऑब्जेक्ट को वापस मीन की तरफ पुल करती है, उसे मैं कह रहा हूं कि हाउ स्ट्रांग द पुलिंग फोर्स इज, जिसे जनरली आप लोग कहते हो बेटा रीस्टोरिंग फोर्स। इसे आप लोग जनरली रीस्टोरिंग फोर्स कहते हो, ठीक है? और दूसरा क्या है? हाउ हार्ड इट इज टू मूव, उस ऑब्जेक्ट को मूव करना कितना मुश्किल है, जिसे आप लोग बेटा आम जबान में कहते हो इनर्शिया। अब देखिए, ये दो फैक्टर हैं बेटा। एक इनर्शिया, इनर्शिया आप लोग जानते हैं क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स पोजीशन, है ना? जिस ऑब्जेक्ट को आपने रोका हुआ है वो कितना रेजिस्ट करेगा मोशन में आने के लिए, उसे इनर्शिया कहते हैं। और एक वो रीस्टोरिंग फोर्स है, वो पुलिंग फोर्स है जो वापस लेके आएगी। अच्छा देखो, अब रिलेशन क्या है टाइम पीरियड का सर इनसे, अभी पता चलता है बेटा। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना बेटा, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये आपके पास डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के। मैं पूरा मैथमेटिकल नहीं लिखता बेटा, इस तरह से कर देता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम कम है ना, समझ जाइएगा। रीस्टोरिंग फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के। और इनर्शिया जो है बेटा,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, इस तरह मैंने लिख दिया, ठीक है ना। चलिए इन बातों को समझ के चलिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। रीस्टोरिंग फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, यानी रीस्टोरिंग फोर्स जितना स्ट्रांग होगी, जितना तेजी से पुल बैक किया जाएगा ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, उतना टाइम पीरियड आपके पास कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी स्ट्रांग रीस्टोरिंग फोर्स होगी, टाइम पीरियड उतना कम होगा, है ना। उतना तेज ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑसिलेशन में कम टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड आपके पास कम हो जाएगा। और इनर्शिया यानी रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना मुश्किल होगा ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, उतना ऑब्जेक्ट स्लो एक्सेलरेट करेगा, स्लो मूव करेगा, उतना आपके पास टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। तो इनर्शिया के डायरेक्टली है और रीस्टोरिंग फोर्स के इनवर्सली है। अब होता क्या है, देखो अब मैं दोनों को बारी बारी जो है ना तुम्हें समझाता हूं, स्प्रिंग मैथ सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। अब अगर आप आइए सिंपल पेंडुलम पे, सिंपल पेंडुलम में बेटा क्या होता है, क्यों मैस के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, आप जरा समझिए। जब आप मैस को इंक्रीज करते हैं, आपको पता है सिंपल पेंडुलम के अंदर जो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटी है ना, वेट है जिसे हम mg कहते हैं। तो जब आप मैस इंक्रीज करते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज हो जाती है ना, रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होती है। जब आप मैस इंक्रीज कर रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। सर रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि टाइम पीरियड क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, ऐसा ही है ना। रीस्टोरिंग फोर्स बड़ी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, टाइम पीरियड कम हो जाना चाहिए, नहीं। दूसरी चीज भी है ना बेटा, जब आप मैस बढ़ाते हैं तो इनर्शिया भी आपका बढ़ जाता है। जितना स्ट्रांग मैस होता है उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। किसी हल्के ऑब्जेक्ट को आप आसानी से बेटा मूव कर सकते हैं। आप अपने घर में भी ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कोई चेयर है, डाइनिंग टेबल के पास जो चेयर रखी होती है उसका मैस कम होता है, उससे अगर आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं, डिस्प्लेस करना चाहते हैं, आप छोटी सी फोर्स लगा के उसे आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं, और हमारे रूटीन में भी होता है। लेकिन उसकी जगह वो जो टेबल रखा हुआ है उसका मैस थोड़ा ज्यादा है ना चेयर से, उसे आप उतनी आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। कबर्ड रखी हुई है, अलमारी रखी हुई है, उसे डिस्प्लेस करना और ज्यादा मुश्किल है, उसका इनर्शिया और ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा मैस होता है बेटा उतना इनर्शिया भी बढ़ जाता है। तो समझिएगा, सिंपल पेंडुलम के अंदर मास बढ़ाने से रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ रही है और इनर्शिया भी बढ़ रहा है। तो एक फैक्टर बढ़ने से टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि इनर्शिया बढ़ने से इनर्शिया भी बढ़ रहा है। इनर्शिया बढ़ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के। तो रीस्टोरिंग फोर्स जितना टाइम पीरियड को शॉर्ट करता है, इनवर्सली है कम करता है, इनर्शिया बढ़ के वापस उसे अंडू कर देता है, उतना ही टाइम पीरियड और बढ़ा देता है। तो नेट इफेक्ट टाइम पीरियड पे क्या आ जाता है बेटा, निल। टाइम पीरियड में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता। रीस्टोरिंग फोर्स जितना आपके पास कम करेगी टाइम पीरियड को, इनर्शिया टाइम पीरियड को उतना ही ज्यादा बढ़ा देगा। तो मैस बढ़ने से दोनों फैक्टर बेटा प्रोपोर्शनल बढ़ रहे हैं, तो आपके पास नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है। अच्छा अब आइए स्प्रिंग मैस सिस्टम में क्या होता है। स्प्रिंग मैस सिस्टम की साइंस इसकी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है बेटा। स्प्रिंग मैस सिस्टम में जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो क्या होता है बेटा, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग होता है, के होता है। और के का ऑब्जेक्ट के मैस से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा, ये स्प्रिंग की स्टिफनेस पे डिपेंड करता है। पॉइंट समझिएगा, स्प्रिंग मैस सिस्टम में के का कोई ताल्लुक नहीं है बेटा कि ऑब्जेक्ट का मैस कितना ज्यादा है, ये डिपेंड करता है आपके पास स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पे। तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना बेटा वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी मैस की वजह से। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, हुक्स लॉ हमने पढ़ा F इज इक्वल टू kx। हम फिलहाल मैस का इफेक्ट देख रहे हैं, मैस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा रीस्टोरिंग फोर्स को। लेकिन जब मैस बढ़ रहा है तो इनर्शिया तो बढ़ेगा बढ़ेगा जनाब, इनर्शिया तो बढ़ेगा। जब मैस बढ़ाया तो आपने देखा कि इनर्शिया बढ़ जाएगा। इनर्शिया बढ़ने से क्या होगा सर, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के। तो स्प्रिंग मैस सिस्टम में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगी मैस बढ़ने से, जबकि इनर्शिया बढ़ जाएगा। इनर्शिया बढ़ने से आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसीलिए देखिए आपको यहां पे नजर आ रहा होगा ये रहा कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द मैस के, इस तरह से।
तो उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह।